हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल को किस तरह हम अनग्रुप डेटा में जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा के जरिए हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद है नंबर ऑफ वेजेस इन रुपीज और फ्रीक्वेंसी। हमें एक चीज जहन में रखनी है, वो ये सबसे पहले कि अगर दोनों क्लासेस के दरमियान अपर पहले की लोअर क्लास अपर क्लास और दूसरे की लोअर क्लास इंटरवल, अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी, और अगर ये एक जैसी नहीं है तो इनके डिफरेंस से हम मालूम करके जो है वो प्लस और माइनस करके मालूम कर लेते हैं। ये चीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मीडियन में डिटेल से बताई है कि किस तरह जो है वो डिफरेंस को, यानी फर्स्ट की अपर क्लास बाउंड्री और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास इंटरवल को, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया जाता है। जो आपके पास नंबर आता है वो आप लोअर क्लास से प्लस करते हैं और माइनस करते हैं और अपर क्लास से प्लस करते हैं, तो आपका जो है वो क्लास बाउंड्री आ जाएगी। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा तो आपके क्लास इंटरवल ही आपकी क्लास बाउंड्री होगी। तो हमें यहां पर अगर मालूम करना है क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल मालूम करने के लिए हमें 2 चीजें तो पता है, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल के दोनों एक जैसी हैं, और फ्रीक्वेंसी। अब हम मालूम करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए मालूम कर लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। हमें यहां पर आ जाएगा 30 फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 30 80 80 प्लस 80 160 160 प्लस 30 190 190 प्लस 10 200। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब बात आ गई कि हमने ये भी मालूम कर लिया। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास यहाँ 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस में से हमें कौन सी क्लास को सेलेक्ट करना है, लेकिन किस चीज के लिए? हमें Q1 और Q3 मालूम करना है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 मालूम करना है। क्वार्टाइल 1 मालूम करने के लिए हमारे पास, उस क्लास को मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q1 का सिग्मा F ओवर 4 सिग्मा F है आपके पास 200, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5th वैल्यू। पहली चीज हमें क्लास मालूम करने के लिए हमने मालूम कर ली। अब 5th वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। 5th वैल्यू को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। पहला आ जाएगा 30 आपके पास 50 से लेस है,
सेकेंड 80 ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है, इसका मतलब है 80 में 50 आ जाएगी, तो हम इस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे फॉर Q1। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्वार्टाइल फॉर्मूला। फॉर Q1 L प्लस H ओवर F सिग्मा F ओवर 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात आ गई, हम यहाँ L H F सिग्मा F ये कहाँ से मालूम करेंगे? ये हमने जो हमारे पास Q1 के लिए क्लास आई है, हम इसमें से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वेयर लोअर क्लास बाउंड्री, यहाँ क्या है आपके पास 170। H कितना है 190 और 170 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, तो ये आ गया 20। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर इसके दरमियान एक नंबर का डिफरेंस होता तो ऐसे में आपको जो है वो 170 भी काउंट करते और 190 भी काउंट करते साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर आ गई तीसरी चीज F, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50। उसके बाद आ गया आपके पास सिग्मा F, सिग्मा F है आपके पास 200। उसके बाद आपके पास आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी 30। अब इन सब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, वन 170 प्लस H 20 ओवर F 50 सिग्मा F 200 divided by 4 minus CF, and CF is 30। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास ये आ गया 0.4। 200 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 50। 50 minus 30 20। अब यहां पर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 8, तो 178 आपके पास Q1 पहला हमने फाइंड कर लिया है क्वार्टाइल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की Q3 मालूम करने की। Q3 मालूम करने के लिए हमें ये देखना है, सेम ये Q1 का फॉर्मूला ये था, अब Q3 का फॉर्मूला है आपके पास 3 सिग्मा F ओवर 4 वैल्यू। सिग्मा F 100 50
Q3 आपके पास आ जाएगा 150th वैल्यू। अब 150 किस में आएगा आपके पास? 160 में आएगा। तो ये आपके पास आ गया Q3 के लिए। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका आ जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस H ओवर F 3 सिग्मा F ओवर 4 माइनस CF। अब Q3 के लिए हमारे पास लोअर क्लास क्वांटिटी क्या है? 190। H क्या है? H है 20 और F क्या है? फ्रीक्वेंसी है Q3 की 80। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिग्मा F 200 और CF इसका ऊपर वाला होगा आपके पास C2 के लिए। ये C1 के लिए था, वो है 80। अब इन सब वैल्यूज को जो है वो आप पुट कर देंगे इसमें 190 प्लस H 20 F 180 3 सिग्मा F 200 माइनस CF और CF आपके पास आ गया 80। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 80 तो 0.25, इसको इससे कैंसिल किया तो आपको आ गया 50। दरमियान में जो है वो कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया था। तो जहां से वो कट किया वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हमने 200 को 4 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ बचा 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 150 को 150 किया 150 को जब 80 से माइनस किया तो आपके पास आ गया 70 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 17.5। अब 17.5 को 190 से प्लस किया तो आपके पास आ गया 207.5। यूं आपके पास Q1 और Q3 की वैल्यू जो है वो मालूम हो गई विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा की मदद से हमने Q1 और Q3 को माइनस फाइंड आउट कर। आज हमने जो है वो क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने का मेथड सीखा ग्रुप डेटा में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डेसाइल, उसके ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा किस तरह फाइंड करते हैं और डेसाइल होता क्या है उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।